2 लाख से ज्यादा आप लेन देन किए तो आप पे लगेगा 100% की टैक्स। सेक्शन 269 ST एक ऐसा नियम है जिसमें आप 2 लाख की या 2 लाख से अधिक आप किसी से लेन देन करते हैं तो सरकार इस पे 100% की टैक्स लेगी, या बोले तो आपको उतना पैसा सरकार के पास भी जमा करना पड़ेगा। ये डायरेक्ट टैक्स है। नमस्कार साथियों, मैं हूं मृत्युंजय और आप लोग देख रहे हैं स्वच्छ नॉलेज। आप लोग के लिए लाया हूं एक ऐसी जानकारी जो कि अगर आपका भी दिमाग हिल उठेगा, दिमाग चकरा उठेगा। तो आइए पूरी सच्चाई जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि आप किसी से 2 लाख या 2 लाख से अधिक रुपया लेते हैं या देते हैं तो उतना ही जुर्माना लगेगा आपको। ये कोई अफवाह नहीं, ये सच है। ये इनकम टैक्स सेक्शन 269 ST के तहत आता है। इस टैक्स के अनुसार आपको 100% जुर्माना भरना पड़ेगा। ये टैक्स लोगों के जेब से डायरेक्ट कैश निकाला जा सकता है। सवाल उठता है ये नियम क्यों लगाया गया, आखिर ये कानून बना ही क्यों? क्या कैश से डर है सरकार को? चलिए पूरी सच्चाई जानते हैं। उससे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सेक्शन 269 ST को 2017 में लागू किया गया क्योंकि देश में ब्लैक मनी चोरी हो रही थी, या बोले तो इसकी समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। पर दूसरी भाषा में बोला जाए तो ब्लैक मनी की टैक्स चोरी हो रही थी। नगद लेन देन की समस्या बहुत बढ़ गई थी। लोग करोड़ों रुपए की लेन देन की सौदा कर रहे थे जिसमें सरकार की 1 रुपया की टैक्स नहीं बन रही थी। कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है जिसके कारण 2 लाख नकद पे टैक्स लगाया गया, वो भी 100%। कैश ट्रांसफर को कम करना, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना, आखिरी बात ब्लैक मनी पर चोट पहुंचाना। इसलिए इस सेक्शन का मकसद बन गया। चलिए आइए आपको एक उदाहरण समझाते हैं। मान लीजिए आप किसी से 2,10,000 कैश में लिए, या आप किसी रिश्तेदार को शादी में 2.5 लाख की गिफ्ट किए, तो इनकम टैक्स कहेगा थैंक यू, क्योंकि अब जितना आपने कैश में दिया उतना भी अब जुर्माना भी देना पड़ेगा। अगर आपने सेक्शन 269 ST का उल्लंघन किया तो जितना रकम आप कैश में लिए उतना रकम सरकार को जुर्माना भी देना पड़ेगा। यानी बोले तो 100% पेनाल्टी। और 2.5 लाख देते हैं तो 2.5 लाख सरकार को भी देना पड़ेगा, पूरा आपको 5 लाख की नुकसान। इसकी छूट किन्हें है, आइए उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए, जो सरकार की नीति है वो सरकार और कोर्ट के आदेश के अनुसार किसी को आप दे सकते हैं, या आप बैंक में भी इसका उपयोग करेंगे जिससे आपको एक भी टैक्स नहीं लगेगा। और बोले तो सरकारी संस्थाओं पे इसका कोई टैक्स नहीं लगेगा। और मेरा अंतिम सलाह यही है कि अगर आपको अगली बार कोई 2 लाख कैश मांगे तो आप एक बार उसे सेक्शन 269 ST याद दिला देना कि भाई तुमको सेक्शन 269 ST याद है। कैश का लालच मत पालिए, वरना जुर्माना आपका इंतजार कर रहा है। ऐसी सच्ची और जरूरी जानकारी के लिए जुड़े रहें स्वच्छ नॉलेज के पास। जो स्वच्छ नॉलेज देता है वो सच जो बाकी चैनल वाले छुपाते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और उसके पास शेयर करें जो 2 लाख का लेन देन करता हो। जय हिंद।